राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा में गणतंत्र दिवस और वार्षिक उत्सव समारोह एक साथ। सतीश भाई देवासी ने दिया गजब उद्बोधन, विद्यार्थियों को दी विशेष नसीहत, स्टाफ तथा भामाशाहों को किया आगाह। शिक्षा रूपी ज्योत जगाए रखें और सरकारी विद्यालय में अपने बालकों को पढ़ने के लिए भेजें। यहाँ से निकला व्यक्ति वह हर जगह अच्छे पदों पर शोभायमान होता है और परिवार, समाज तथा देश की तरक्की करता है। बच्चों के करियर बनाने और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बार बार आग्रह करते हुए विभिन्न तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए। आप सभी को विश्व में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। कि दर्जनों भाषा है, सैकड़ों विधि है, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा है, सैकड़ों विधि है, हजारों विधान है। जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। जो जोड़कर सभी को साथ रखे वो संविधान है। पहले हुए हम स्वतंत्र, फिर बना हमारा गणतंत्र। पहले हुए हम स्वतंत्र, फिर बना हमारा गणतंत्र। इस संविधान के कारण ही हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र। कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बसी है एक बूंद भी लहू की जिस्म में, तो भारत माँ का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माँ का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। प्रिय ग्रामवासियों, 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी को वास्तविकता से भी मैं रूबरू करूंगा कि साथियों, शिक्षा की बहुत कमी है। आज हमारे गांव की जनसंख्या के हिसाब और जनसंख्या शिक्षा का प्रतिशत देखें तो बहुत ही कम है, जो हमारे लिए चिंतन का योग्य है। हमारे गांव से 35 किलोमीटर सैनिक क्षेत्र में अगर डंडाली का गंगा सिंह राजपुरोहित 33वीं रैंक के साथ में इस देश का सबसे कठिन परीक्षा IAS में 33वीं रैंक प्राप्त करके इस भारत की सेवा में जा सकता है। और बाईतू से निकलने वाला जगदीश बांगड़वा इस देश का IPS बन सकता है। हजारों विद्यार्थी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और कुशीप से निकलने वाला जेठू सिंह गरनोट DYSP और मवड़ी से निकलने वाला सुरेश देवासी आबकारी इंस्पेक्टर और मालानी की धरती जागसर से निकलने वाले दिलीप सिंह मेहसा इस नौजवान युवा साथियों के लिए मंजिल के साथी बनकर अगर कार्य कर सकता है तो मुझे लगता है कि मारवाड़ की धरा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। का दूध है, डॉक्टर अम्बेडकर का एक श्लोक है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना तेज दौड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना तेज दौड़ेगा। कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से होती है, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती है। शिक्षा से भी घर रोशन होते हमने देखे साहब, शिक्षा से भी घर रोशन होते हमने देखा है साहब। मैं विद्यार्थियों को लिए दो लेने कहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा सलोक की निशान बन जाए, हर कदम ऐसा सलोक की निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी ऐसे जियो की एक मिसाइल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो की एक मिसाइल बन जाए। मैं सभी ग्रामवासियों और मंच पर विराजित सभी से कहूंगा कि शिक्षा के प्रति जो नकारात्मकता है उनको छोड़ना पड़ेगा। समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है। साहब एक आपने बैठा और बात भी सुनो, क्या सरकारी नौकरी तो आपने को नहीं लगे, तो साहब ये जो गुरुजन बैठा है कहीं मंगल घरों में तो आया है आपने अटू भी इसमें, लेकिन आपने जड़ा माता पिता और किसान रहा बैठा है, आपने सामने बैठा है तो मेहनत करो साथियों, हम भी सरकारी सेवा में जाएंगे। इसी विश्वास के साथ पढ़ाई करो। एक और बात है कि पेया घड़ा लगे खर्चो घड़ो आए अपने पाले को साहब, एक रसीद भी बताओ कि आपने एक साथ 1 लाख रुपए फीस भरी हो। सरकार ही आपको 1 से 12वीं तक की कक्षा तक की फ्री शिक्षा देता है। उसके बाद में अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रकार की स्नातक स्तर के एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाता है तो ये सरकार आपको लिए स्कॉलरशिप देती है। वो OBC का हो, MBC का हो, SC का हो, ST का हो, EWS का हो, सभी को अलग अलग स्कॉलरशिप देती है। आपके
लिए मंच खुला है, आप अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यार्थी आप भी आए गया है। अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा से नाता जोड़े। उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के युग में, जालिम दुनिया से, रिश्वतखोरी के जमाने में बचने के लिए, इस विकसित भारत और राष्ट्र के सभ्य नागरिक बनने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आपको इस अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर 12वीं करने के बाद में आप कहते हो मैं तो धंधोकार हूं, तो 12वीं और कंप्यूटर जरूरी है साहब, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में बहुत जरूरी। कम से कम आप 12th और कंप्यूटर कोर्स करके बाहर जाइए, नहीं तो आप जिंदगी भर सिर्फ लेबर बन के रहोगे, लेबर बन के। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है साहब। और जो ये बच्चे, उनकी भी मैं बातें सुनता तो कभी कभी कहते हैं क्या 10वीं बोर्ड है, 8वीं नवी आदि करें ना तो देशावर जाओ, भले आप देशावर जाओ, लेकिन 10वीं और 12वीं की जारे बाद में कंप्यूटर कोर्स करें, बाहर जो नहीं तो सब मजदूरी और मजदूर बने रहना पड़ेगा। कि जड़े तो कड़वी है, लेकिन फल बहुत मीठा है। आज से पढ़ ले कि कल का सपना आज बोलेंगे, किस्मत पर ना भरोसा करेंगे, मंजिल अपनी आसान नहीं, इसलिए हम शिक्षित बनेंगे। आज के युग में एक बहुत बड़ा और समय बर्बादी का समय सोशल मीडिया है। आज की दुनिया में मोबाइल एक तरफ बहुत ही उपयोगी, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा नशा है, बर्बादी का साधन है। 12th तक विद्यार्थी के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज ऑनलाइन स्टडी के कारण मोबाइल जरूरी है, तो मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि आपके बच्चों का आप समय समय पर मोबाइल चेक करिए। किसी भी प्रकार की दुरुपयोगी और समय बर्बादी की ऐप नहीं होनी चाहिए। साहब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने एक सबसे बड़ा आजकल वायरल इंस्टाग्राम, साहब आपका बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है और देखता है कितना लाइक आया, कितना फॉलोअर बढ़िया, कितना कमेंट आया, क्या मिलता है साहब? ये समय की बर्बादी है, सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। इसलिए आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम को छोड़ें। मेरे हिसाब से हर घर की ये 3 खर्चे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है साहब। एक तो सबसे बड़ी अंग्रेज दे के ले गई है हमें शायद, कितनी बार बढ़ेगी कोई पता नहीं। फ्लोर जी आया साहब बढ़ाओ, फ्लोर जी आया साहब बढ़ाओ, कितनी बार बढ़ो, 10 बार भी बढ़े, 15 बार भी बढ़े, कोई हिसाब किताब नहीं। दूसरी बाइक, कहाँ जाना है कोई दया नहीं, ऊपर बैठा हालो भरे आओ, ये सब चीजें आपके खर्चे और मैनेजमेंट में नहीं आती है। और तीसरी चीज मोबाइल, एक घर में साहब 5 मोबाइल है। एक घर में गरीब आदमी जिसको दिन में मजदूरी करती, मैं कम से कम बता रहा हूँ मबारक जी 10 होंगे, लेकिन 5 मोबाइल है। और महीना रिचार्ज करा 300, 5 रुपये तो वो 1500। क्या इंस्टाग्राम कौन की तो मैं तो खाली बैलेंस भरायो, अरे खाली कहूँ भरियोड़ो बैलेंस 1500 भरायो और 12 महीनों 20,000 में साहब, और महीने तो 30 दिन हुए और मोबाइल वाली कंपनी और 24 दिन 28 दिन। ये क्या है? बर्बादी का समय। और गुलाम करने के लिए आपको मानसिक रूप से कैसे गुलाम किया जाए उनका है। इसलिए साहब ये अगर 20,000 रुपए आपके बच्चे की शिक्षा पर खर्च हो, नशे से मुक्त अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके हर घर में रोशन होगा। मैं इसी विश्वास के साथ में कहूंगा, एक अभिभावकों की स्कूल के प्रति उदासीनता कितनी, माँ सब बुलावे स्कूल में कौन कौन है, अभिभावकों की मीटिंग है तो आते पिकारी माँ समारोह कौन है साहब। आपका बच्चा, इनकी तो सरकारी नौकरी बहुत मेहनत करके लगे, इनका पेमेंट भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात करें, आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं, आपको स्कूल जाने में शर्म क्यों आती है? ये बड़ा सोचने का विषय है साहब। बैठा पर आ रही, बैठक माते पर आ जाए, सभा माते पर आ जाए, अमल करो लगी 3 घंटा खराब करी, दिन पूरा पर आ जाए, पर स्कूल में तो मैं कौन जाऊं? ये सब सोचने का विषय है। और दूसरी बात है, एक गलत धारणा है क्या सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई कौन है साहब। सरकारी स्कूल और जो फैकल्टी है, जो गुरुजन है, उन्होंने बीएड, बीएससी, एमएससी डिग्री की दर बाद में अकेला कमरा में 3-3 साल 4-4 साल तपस्या करनी पड़े, जरूर जाए सरकारी नौकरी मिले। और थोड़े कहवत ये को ना है सरकारी स्कूल में फैकल्टी पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल की आपको समझना होगा, आपकी उदासीनता है, लेकिन स्कूल और गुरुजन में कोई कमी नहीं होती, प्रतिभा के धनी होते हैं साहब। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कि दिन और रात मेहनत करके फिर सरकारी नौकरी लगते हैं, यह आपकी गलत धारणा है। सभी ग्रामवासियों को मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस चीज को समझना होगा।
प्राइवेट की बजाय आपको वहाँ पर मैं कहता हूँ कि 10वीं और 12वीं के हुए बच्चे आपको बड़ी बड़ी बातें करो और पढ़ाने वाले मिल जाएंगे कि मैं तो ये हूँ वो हूँ। सरकारी स्कूल से ज़्यादा आपको फैकल्टी अच्छी नहीं नहीं मिलेगी, साथ आपका जरूरी है। इसलिए सभी ग्रामवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हो आप दान, नशा, मोबाइल इन सब का खर्चा छोड़ के शिक्षा दान में करो, स्कूल को सुधारो, डिजिटल करंट में उपयोग करो। सतीश शिवरात्रि के मैं नौजवान युवा साथी और प्रवास में कन्याकुमारी तक बैठे सभी से अगर मेरी सोशल मीडिया से आवाज सुन रहे तो मैं कहूंगा कि आपकी पैसा और प्रवास में और अदर स्टेट में बड़ी गोलियां लेने के बजाय गांव की स्कूल में आप गोली लीजिए, डिजिटल करने में लीजिए, ताकि आपके छोटे भाई उनकी एजुकेशन और भविष्य संवर सके। साहब आपके लिए और मातृभूमि के लिए कुछ करिए। साहब आप 10 रुपए लेके माँ ने किराया दिया था, गए और बड़ा बिजनेस मारवाड़ी बुद्धिमत्ता के तौर पर आपने बहुत बड़ा बिजनेस किया, अच्छी बात है, लेकिन आपका पैसा भी मातृभूमि के लिए लगे, ऐसा मैं सभी से आह्वान करूंगा। एक सरकारी स्कूल में टीचर में और फैकल्टी में तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ी कमी संसाधनों की होती है। साहब सरकारी स्कूल है, आप आरोप और पात्रों शिक्षक और एक ऐसा पद है जिनको ऊपर आप झूठे और कैसे भी बोल देते तो मार सहयोग करे, तो मार सहयोग करे। अरे साहब मार सारा दो कोनी ऑपरा भी है, ऑपरे हर चीज ने समझना पड़ी, संसाधनों की कमी है। अब मैं परसों प्रिंसिपल साहब से मिला तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में बहुत कुछ करने के लिए इस गाँव की स्कूल के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन संसाधनों की कमी है। सरकारी बजट आए या ना आए, आप सभी बिड़ा उठाओ। सतीश कौम के विराटी पंच पटेलों, वरिष्ठजनों और नौजवान युवा साथियों, प्रवासी बंधुओं, मैं आपसे कहूंगा कि आप स्कूल को सुधारने में आपका जो भी जितना भी दान है इस स्कूल को सुधारने के लिए है। शिक्षा से बढ़कर मेरे हिसाब से जीवन में कोई बड़ा दान नहीं है। आप कितने भी बड़ी धार्मिक बोली ले तो आस्था का सवाल है, मैं भी आस्था हूँ को मानता हूँ, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। मामा सब बनकर आगे आए, आप आपके गांव के स्कूल को संवार सकते हो। सामाजिक विवाह में से आपने जो मतलब दिखावेपन की दुनिया में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करते हो, मृत्यु भोज, नशा, इन सभी से ऊपर उठकर मैं कहता हूँ सभी से सतीश कौम के बराती और नौजवान युवा साथियों, प्रवासी बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि आगे आइए, हम सब मिलकर इस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए डिजिटलीकरण और सब कुछ सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। एक बार भारत माता की, भारत माता की।